सो गाइज यहाँ आपका चल रहा है वर्ब एडवांस फ्रॉम पैरामाउंट बुक। यस, काफ़ी समय से इसका लेक्चर नहीं दे पाया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ लगा रहता है। मतलब कभी कोई वीडियो दे दी आपको, कभी कोई वीडियो दे दी आपको। ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग वीडियो नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। सो रहता है ऐसा मामला कि एक दिन ये दे दी और दूसरे दिन वो दे दी वीडियो। तो आज गाइज यहाँ पर वर्ब एडवांस का ये नेक्स्ट लेक्चर है, जहाँ हम लोग आप पढ़ेंगे पैटर्न से मतलब कि एक वर्ब को हम लोग किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस के अंदर। यस गाइज, तो मतलब सेंटेंस के अंदर मतलब क्या क्या स्ट्रक्चर रहते हैं वर्ब को एडजस्ट करने के, वो सब चीज़ें सीखनी है। सो पहला जो स्ट्रक्चर है, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि दुनिया का शायद ऐसा कोई सेंटेंस हो, शायद क्या दुनिया का ऐसा कोई सेंटेंस है ही नहीं जो बिना वर्ब के बन जाए। बिना वर्ब के दुनिया का कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता बच्चों। यस गाइस, बिना सब्जेक्ट के बन जाएगा, लेकिन बिना वर्ब के कोई सेंटेंस दुनिया में नहीं बनेगा। यस गाइस, तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना होगा कि हम लोगों को वर्ब को किस तरह से प्रयोग करना है। जैसे कि यहाँ पे उसने पहला प्रयोग दिया सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो गाइस यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब को कैसे यूज़ करना है उसको सीखिएगा। कह रहा है कि ये वर्ब के प्रयोग का सबसे साधारण पैटर्न है। ऐसे सेंटेंस फॉर्मेशन में सब्जेक्ट के बाद अकर्मक क्रिया मीन्स इंट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग होता है। वाक्य का अर्थ किसी कर्म के बिना भी स्पष्ट होता है। इस सेंटेंस पैटर्न को टू पैसिव वॉइस में परिवर्तित नहीं किया जाता है, यानी कि इस सेंटेंस पैटर्न को पैसिव वॉइस में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों जरूरी होता है कि आपके पास में एक ऑब्जेक्ट हो, लेकिन यहाँ इस सेंटेंस में आपके पास ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं, तो आप इसका पैसिव बना भी नहीं सकते। मैंने कहा आई वॉक, मैं चलता हूँ। आई गो, मैं जाता हूँ। आई ईट, मैं खाना खाता हूँ। आई टीच, मैं बच्चे पढ़ाता हूँ। सो गाइज आप इनका पैसिव नहीं बना सकते बिकॉज यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं आया है। देखिए अच्छी बात है, इन्होंने यहाँ पे एक बात एक्स्ट्रा बताई आपको, मैं भी आपको समझाता चलूँ इस बात को। दुनिया का कोई भी पैसिव बनाने के लिए ज़रूरी है कि तीन चीज़ हो आपके पास में, सब्जेक्ट हो, एक सुंदर सी वर्ब हो और एक उसका सुंदर सा ऑब्जेक्ट। फिर ये ऑब्जेक्ट बनेगा आपका सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट बनेगा आपका ऑब्जेक्ट, और वर्ब में आएंगे कुछ चेंजेस। ये सब चीज़ें चाहिए होती है हमें कोई भी सेंटेंस का पैसिव बनाने के लिए, लेकिन यहाँ हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका पैसिव नहीं बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर उसने पीछे एग्जाम्पल दिए हैं। उसने कहा बर्ड्स फ्लाई मीन्स चिड़िया उड़ती हैं। द मून इज शाइनिंग, चंद्रमा चमक रहा है। द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। आई एम टीचिंग, मैं बच्चे पढ़ा रहा हूँ। बच्चे, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। यस, तो इस तरह से। अब गाइज यहाँ पर उसने कहा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, मतलब सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने वाला वर्ड, मीन्स इसको इन शॉर्ट हमने पढ़ाया है ऐसे। सो गाइज यहाँ हमने आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराया रात 9:30 बजे, अगर आपको याद हो, और नहीं याद है तो आप जाकर चेक कीजिएगा। ये 9:30 बजे हमने सीरीज शूट की थी क्लोट टेस्ट की और PQRS की, दोनों की हम लोग वीडियो पूरी प्रोवाइड करा चुके हैं आपको, क्लोट टेस्ट की भी और PQRS की भी। उन दोनों में हमने आपको ट्रिक बताई। तो हमने आपको सिखाया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बच्चों। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब एक वह वर्ड जो ऑब्जेक्ट की जगह लिखा हो, किसकी जगह लिखा हो, ऑब्जेक्ट की जगह लिखा हो, लेकिन क्वालिटी सब्जेक्ट की बता रहा हो, लेकिन बात सब्जेक्ट की करता हो, उसे बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मीन्स ऑब्जेक्ट की जगह लिखा एक ऐसा शब्द जो सब्जेक्ट की क्वालिटी बताता हो, उसे बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि उसने यहाँ पे कहा आपसे, हाँ, वो कह रहा है कि इस सेंटेंस को भी आप पैसिव वॉइस में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा बच्चों ध्यान से। जैसे कि उसने कहा दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, तो ये जो अ पेन है ये जिसके लिए, मतलब मेरे हाथ में जो पेन है इस टाइम, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। दिस इज अ पेन, यह एक पेन है, यह एक पेन है। इट इज़ आई, ये बड़ा प्यारा सेंटेंस इस्तेमाल किया उसने, मेरा दिल खुश हुआ देख करके। इट इज़ आई, नॉर्मली जब स्पोकन के दौरान आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं सेंटेंस का। कोई आपके डोर पर नॉक कर रहा हो, उस टाइम पे यू आस्क हिम हु इज देयर एंड ही रिप्लाइड इट इज आई, मीन्स मैं हूँ। सो गाइस यहाँ पे मैं हूँ के अर्थ में आप लोग इस्तेमाल करते हैं इट इज आई। कुछ इंग्लिश की किताबों में इसका जिक्र किया गया है इट इज मी से। बच्चों
इट इज़ मी का जिक्र किया गया है कुछ किताबों में, मैंने बहुत सारी किताबों में चेक किया है इसको। यस गाइस, तो वहाँ पर गलत छपा है बिल्कुल, स्पोकन के नाम पर बिल्कुल गंद मचा रखा है बच्चों। इसका सही फॉर्मेशन जो है इट इज़ आई होता है, नॉट इट इज़ मी। तो ये रॉन्ग है आपका। आप भी इट इज़ आई करके आए, कभी भी इट इज़ मी ना बोले ना लिखें, क्योंकि जब आप गलत बोलोगे तो गलत लिखोगे भी, जब गलत बोलोगे नहीं तो गलत लिखोगे भी नहीं। यस गाइस, तो यहाँ पर इट इज़ आई। ही लुक्स हैप्पी, तो बच्चों आप उसने कहा ही लुक्स हैप्पी, वह खुश लग रहा है। अरे आप कहेंगे सर आप लग रहा है क्यों बोल रहे हो? गाइस अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि ऐसी बहुत सारे वर्ब हैं जिनका कंटिन्यूस टेंस में आईएनजी फॉर्म नहीं होता है, उन्हीं में से एक आपका लुक्स। सो गाइस लुक का कंटिन्यूस टेंस में आईएनजी नहीं होता है। अगर आप इसमें ऐसे आई लगा रहे हैं या लुक को सिंपल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसे ता है भी बोल सकते हैं और रहा है भी बोल सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे ही लुक्स हैप्पी, वह खुश लगता है या फिर वह खुश लग रहा है। माई फादर गोट एग्री, मेरे पिताजी गुस्सा है। तो गाइस यहाँ पर इन सेंटेंसेस का पैसिव नहीं तैयार कर सकते हैं। यहाँ पैटर्न 3 देखिए क्या कहा उसने, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना चाह रहा है मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट जो वर्ब के तुरंत बाद आएगा और आप उसका पैसिव भी बना सकते हैं, आप उसका पैसिव भी बना सकते हैं। इस गाइस वैसे तो 2 तरह के ऑब्जेक्ट हुआ करते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हम लोग जब बात करते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तो बच्चों एक समझ लीजिए, दूसरा अपना समझ में आ जाएगा आपकी। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब वो ऑब्जेक्ट जो व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि आपने कहा माई या मी, यस, अस, हिम, हर, ये सभी वर्ड जो हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं और जो किसी वस्तु के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? उनको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिलहाल यहाँ पे बात हो रही है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, नॉट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। उसने कहा आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं। तो मैं उसे जानता हूं, आई नो हिम, आई नो हिम इस्तेमाल किया गया यहां पे। अगला सेंटेंस कह रहा है कि शी ओपन द डोर, उसने दरवाजा खोला। आप इसका पैसिव बना सकते हैं, द डोर वॉज ओपनड बाय हर। यू शुड हेल्प योर सेल्फ, तुम्हें अपनी मदद करनी चाहिए खुद की। इस गैस ये बात सत्य है, खुद की मदद खुद ही करनी पड़ती है। तो गैस यू शुड हेल्प योर सेल्फ, तो यहाँ सेंटेंस में उसने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा करके सेंटेंस का निर्माण किया है। अगले सेंटेंस में कह रहा है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप दोनों एक साथ लगा सकते हैं, लेकिन पहले आएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बाद में आएगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट वर्ब तो अपनी जगह रहेंगे। यस तो गाइस इनके ऊपर पैसिव बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट पैसिव रहता है इनके ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट पैसिव, क्योंकि इनसे बनने वाला पैसिव आप दोनों तरह से बना सकते हैं, चाहे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना रहे हैं तो भी सेंटेंस बन सकता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही बन सकता है, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है एक्टिव पैसिव के दौरान अगर दोनों ऑप्शन दिए हों तो। इस गाइस फिलहाल यहाँ पे देखिए ध्यान से आप स्ट्रक्चर, उसने कहा आई गेव हर अ बुक, मैंने उसे एक बुक दी। यानी कि अगर देखा जाए तो इस सेंटेंस में आपके एक वर्ब के लिए 2 ऑब्जेक्ट है। कितने ऑब्जेक्ट हैं बच्चों? एक वर्ब के लिए 2 ऑब्जेक्ट है। ऐसा समझ लीजिएगा एक हस्बैंड है, एक वाइफ है और उसके 2 बच्चे हैं, उसके 2 बच्चे हैं बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट एक वर्ब लेकिन 2 ऑब्जेक्ट। उसने कहा आई बॉट हर अ पर्स, मैं उसके लिए एक पर्स खरीद के लाया। ही शोड मी हिज नोट्स, उसने मुझे अपने नोट्स दिखाए। आगे देखिएगा ध्यान से, पैटर्न नंबर 5 में क्या कह रहा है, जैसे जैसे पैटर्न की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग आगे वैसे वैसे स्ट्रक्चर जो है बड़ा होता जा रहा है, लेकिन घबराना नहीं है बच्चों। यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चों? यहाँ पे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लगा करके फिर प्रपोजिशन और फिर प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट, यानी कि उसके साथ जो वर्ड आया करता है वो कोई बड़ी बात नहीं है। कह रहा है कि अगर पैटर्न 4 का हम इस तरह परिवर्तित करना चाहें तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखा जाएगा। ये पैटर्न 4 का ही एक परिवर्तित रूप है बच्चों। उसको कैसे आप लिख सकते हैं? जैसे कि मैंने कहा आपसे, ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक बुक दी, उसने मुझे एक बुक दी। अब अगर आप इसे परिवर्तित करना चाह रहे हैं तो आप इसे करेंगे ही गेव अ बुक और फिर आपको लगाना होगा टू और फिर ये ऑब्जेक्ट। ही गेव अ बुक टू मी,
ही गेव अ बुक टू मी। हालांकि ऐसा नहीं है कि सब जगह आपको टू ही लगाना पड़े, ये एक फॉर्मेशन है बच्चों, कई बार टू कई बार कुछ और प्रीपोजिशन लगा करके भी आप सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। तो ये सॉरी, ये एक तरीका है जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रखना चाह रहे हो तब। यस गाइस, यहाँ मैं ये भी कह सकता हूँ कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस प्रीपोजिशन प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यस गाइस, यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं आप कह करके बात को, बात वही है घूम फिर के। जैसे कि मैंने कहा आई गेव हर अ बुक, आई गेव हर माई बुक, तो उसने कहा आई गेव माई बुक टू हर। सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ क्या करा उसने, सेंटेंस का रूप थोड़ा सा चेंज किया। गाइज, इस फॉर्मेशन को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रांसफॉर्मेशन। कई बार एग्जाम में आपको, जैसे कि आप छोटा एग्जाम दे रहे हो बहुत ज़्यादा, जैसे सुनने में आ रहा है कि CET लागू हो जाएगा जब से, तो इंग्लिश कंपलसरी हो जाएगी हर एग्जाम के अंदर 5 या 10 नंबर की। तो बच्चों जब बहुत ही ज़्यादा लेवल पे कोई चीज़ तैयार होती है तो एग्ज़ाम सभी लेवल के होंगे, उसमें कुछ लो लेवल एग्जाम भी होंगे, कुछ हाई लेवल एग्जाम भी होंगे। सो लो लेवल एग्जाम में सेंटेंस को कुछ इसी तरह से तैयार किया जाएगा, वो कहेगा ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस। अब बच्चों ट्रांसफॉर्म में क्या होता है बच्चों कि आप सेंटेंस का रूप बदलेंगे लेकिन सेंटेंस का भाव नहीं बदलेंगे। मीन्स सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, सेंटेंस का सिर्फ रूप बदलना चाहिए। लाइक जैसे मैं आपसे कहने लगूँ कि मैं सदा सत्य बोलता हूँ, मैं सदा सत्य बोलता हूँ, और मैं आपसे कहूँ कि आप इसका ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, तो ट्रांसफॉर्म इसका रहेगा कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। मैंने आपसे कहा कि हम सबसे अच्छी अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा हमसे अच्छी अंग्रेजी कोई नहीं पढ़ाता। सो गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन का साफ साफ मतलब है कि सेंटेंस का सिर्फ रूप बदले लेकिन मीनिंग ना बदले। आई गेव हर माई बुक या फिर आई गेव माई बुक टू हर, मैंने उसे अपनी किताब दी, तो गाइस दोनों का ही मीनिंग जो है सेम निकल के बाहर आ रहा है। आई बोट अ पर्स फॉर हर, आई बोट हर अ पर्स, मैंने उसे एक पर्स दिलवाया या मैं उसके लिए एक पर्स खरीद के लाया, बात एक ही है। ही शोड हिज नोट्स टू मी एंड माई फ्रेंड। सो गैस, ये पैटर्न नंबर 4 और 5 का जो मिक्सअप है सबको दिखाया गया यहाँ पे। कह रहा है यहाँ पे बुक वाला, उसकी भी सुन लेते हैं क्या कह रहा है बच्चों जब बुक से पढ़ा रहे हैं। तो कोई वर्ब का प्रयोग पैटर्न 4 एवं पैटर्न 5 दोनों में कह सकता है। पैटर्न 5 का प्रयोग ज़्यादा उचित होता है अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कम महत्वपूर्ण हो या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ज़्यादा लंबा हो तो। यानी कि कह रहा है कि पैटर्न 5 जो है, यानी कि जो हमने ये वाला पैटर्न पढ़ा, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है पैटर्न 4 के मुकाबले। चलिए कोई बात नहीं, ये तो बुक के शब्द थे। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग अपनी बात को लेकर के। क्या कह रहा है वो, पैटर्न नंबर 6 देखिएगा। कह रहा है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस एडजेक्टिव। नाउन या प्रोनाउन के बाद में आपको लगाना है एडजेक्टिव। ऐसे सेंटेंस में एडजेक्टिव उस अवस्था को दर्शाता है जो क्रिया की वजह से हुआ है, या फिर नाउन या एडजेक्टिव को मिला के ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। यानी कि दोनों को मिलाकर के अगर ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है तब उस स्थिति में आप लोग एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में। जैसे कि उसने कहा ही पुश द डोर ओपन, ही पुश द डोर ओपन, उसने धक्का देकर के दरवाजा को खुला रहने दिया। शी वॉश द प्लेट्स क्लीन, उसने प्लेटें बिल्कुल क्लीन यानी कि साफ की। आई लाइक माई टी स्ट्रॉन्ग, यानी कि मुझे अपनी स्ट्रॉन्ग टी पसंद है। तो यहाँ पे गाइस और भी इसमें कुछ एग्जांपल दिए हैं। कह रहा है कि इस पैटर्न में प्रयोग होने वाले वर्ब्स गेट, कीप, बीट, ड्राइव, मेक, पेंट, लीव, टर्न, फाइंड, लाइक, विश। मीन्स सभी वर्ब का आप इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कुल मिला के बात यह है कम शब्दों में। पैटर्न नंबर 7 देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट। मीन्स यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैं इन सेंटेंस का पैसिव नहीं बना सकता हूँ। इस गाइस पैसिव क्यों नहीं बना सकता हूँ? पैसिव अगर बनाना भी होगा तो कैसे बनेगा वो समझिएगा पहले। वैसे तो कायदा तो ये होगा कि पैसिव ना बने इसका, अगर बनाना होगा तो कैसे बनेगा उसको समझेंगे हम लोग। दिस कार बिलोंग्स टू मी, मीन्स यह कार मेरी है, यह कार मेरी है। मतलब एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस था जिसको उसने सिंपल ना बना करके थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया है, जटिल कर दिया है। बस उतना सा आपने काम करना है जितना काम इसने किया है, इसके अलावा ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि शी मेट विद एन एक्सीडेंट, उसका एक एक्सीडेंट हुआ, ये कहना चाह रहा है। ही सक्सीडेड इन हिज अटेम्प्ट, वो अपने अटेम्प्ट में सक्सीडेड हुई। अगर आप इसका पैसिव बनाना चाह रहे हैं, वैसे तो कायदा यह है कि पैसिव बनाने के लिए आपके पास एक सुंदर सा, बहुत ही सुंदर सा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन यह ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप इसका पैसिव बनाना चाह रहे हैं तो आप इसे मी से बना सकते हैं। लेकिन बच्चों क्या करना होगा, मी जैसे कि हो जाएगा आई,
आई एम, बच्चों मैं बना रहा हूँ इसका पैसिव, सुनिएगा ध्यान से, ये मत सोचेगा कि इसका पैसिव तो बन ही नहीं सकता। आई एम बिलोंग्ड, आई एम बिलोंग्ड, ये जो प्रपोजिशन है ये आपकी उसी वर्ड के साथ रहेगी जिस वर्ड के साथ आई है। यस, ये ध्यान रखना। मतलब हालांकि इस सेंटेंस का पैसिव नहीं बनेगा, वह सत्य है। मैंने आपको ये समझाया एक फॉर्मेशन क्या रहना चाहिए, जो प्रपोजिशन जिस वर्ब के साथ आई है वो प्रपोजिशन उस वर्ब के साथ रहेगी। अपना जो पैसिव वॉइस की प्रपोजिशन है बाय, वो भी रहेगी। मतलब वो अलग है और ये अलग है। कुछ लोग पैसिव बनाते समय इसे हटा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। इसे बोलते हैं फिक्स प्रपोजिशन का रूल। शी मेट विद एन एक्सीडेंट, उसका एक्सीडेंट हुआ, ही सक्सीडेड इन अटेम्प्ट। यहाँ पे ये सेंटेंस मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। पैटर्न नंबर 8 देखिएगा क्या कह रहा है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू इन्फिनेटिव, मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा करके एक सेंटेंस को बनाया जा रहा है। जैसे कि मैंने कहा मैं पढ़ना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्टडी, आई वॉन्ट टू स्टडी। मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ। तो इस तरह से जब आप सेंटेंस में टू लगा के सेंटेंस को बनाएं उसे बोलते हैं आप इन्फिनेटिव। मीन्स वर्ब से वर्ब को एक कनेक्ट करने का जरिया है टू। टू हमारा एक प्रपोजिशन है जो पूरे सेंटेंस को कनेक्ट नहीं कर सकता है, सिर्फ वर्ब से वर्ब को कनेक्ट करता है या फिर नाउन से नाउन को कनेक्ट करता है बच्चों। यस गाइस, तो यहाँ उसी तरह की फॉर्मेशन हमने यहाँ तैयार की है सिर्फ, और कोई बड़ा काम नहीं है। सेंटेंस में कह रहा है कि शी वांट्स टू स्लीप, वह सोना चाहती है। ही फॉरगॉट टू टेक हिज मेडिसिन, वह दवाई लेनी भूल गया। ही आई होप टू पास एग्जाम, मुझे उम्मीद है कि मैं एग्जाम पास कर लूँगा। सो गाइस, यहाँ सेंटेंस में उसने टू यानी कि इन्फिनेटिव लगा करके सेंटेंस को बनाया, जो कि थोड़ा सा टिपिकल करने की कोशिश की गई है, लेकिन इतना टिपिकल नहीं है बच्चों ये फॉर्मेशन। यहाँ उसने आपके सामने कुछ वर्ब भी रख दी हैं। कह रहा है कि इस फॉर्मेशन में आप इन्हीं वर्ब्स का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब इस तरह के सेंटेंसेस में आप इसी तरह के वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, लाइक, लव, प्रेफर, बिगिन, स्टार्ट, एग्री, ट्राई, अटेम्प्ट। ये पूरी लिस्ट आपके सामने से कॉपी कर लीजिएगा आप लोग। ओके गाइस, तो यहाँ ये बात मुझे आज यहीं रोकनी होगी बच्चों, इतना काफ़ी आपके लिए, क्योंकि पैटर्न बहुत सारे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सारे पैटर्न एक ही वीडियो पढ़ा दूँ तो ये संभव नहीं है बच्चों। पैटर्न की संख्या बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, मुझे सभी पैटर्न आपको समझा के पढ़ाने हैं। तो आप जितना मैंने पढ़ाया है उतना ही पढ़ते हुए चलें, आगे एक्स्ट्रा करने की कोशिश ना करें। कुछ करना है अपनी तरफ से तो वो करें जो मैं पहले करा चुका हूँ, यानी कि सभी चैप्टर्स को रिवाइज कर दिखा करके। ओके गाइज, तो फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।